इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। कदम कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। अरे दिल भी है, तीर भी है, लव लेटर। तेरा मुंह उर्दू जानता है? नहीं तो बहन जी, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हें उर्दू आती है? ऑफ कोर्स। सोचो, समीर सगीर, दीवान दीवाना, कहीं कोड वर्ड तो नहीं है? रुक जा, अभी मत मैं आता हूँ। हाँ, आप जल्दी आइए। मम्मी, आप खामखा मेरे मियाँ पर शक कर रही थी। ज्यादा उतावले तो भैया हैं। तो फिर सुन लीजिए, अल्लाह कसम आपकी शबनम मजबूर। शबनम, शबनम नाम है उसका, शबनम। ये नाम तो कहीं सुना हुआ है। ये क्या हो रहा है? Reaching Bombay on Friday, we'll stay at the Taj. शबनम, शबनम, मम्मी, यहाँ भी आ रही है शबनम। अरे बेटी, लेकिन ये टेलीग्राम तो बलराज दीवान के नाम है। देखो तो। ये क्या हो रहा है? बहन जी, जो भी कुछ हो रहा है हम दोनों की बेटियों में से एक के साथ हो रहा है। ये ना बहन जी। ओफो बहन जी, रात के 1:30 बजे आप भी। अरे अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे नहीं तो जानती है क्या होगा। जानती हूँ, अगर ठंडे दिमाग से नहीं सोचा तो बात बिगड़ जाएगी। बहन जी, मैंने भी बहुत सोचा और बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आता है। क्या? यही कि अगर सुहासिनी के साथ कुछ भगवान न करे ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो तो उम्र में बड़ी है, समझ जाएगी, अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, उसको मैंने मर्दों की साथ के बारे में कुछ बताया भी नहीं है। देखा नहीं आपने, रो रो के कैसा हाल कर दिया उसने अपना। कैसी कैसी बातें कर रही हैं रात के 1:30 बजे बहन जी आप? अरे हमारी सुहासिनी की उम्र ही क्या है? वो तो कहो लव मैरिज कर ली उन दोनों ने, वरना है? दामाद जी के साथ में लव मैरिज थी? हाँ, हम लोग की परमिशन से। लो तो फिर तो हो गई छुट्टी। क्यों क्यों क्यों? अरे बहन जी, आप जानती नहीं हैं, ये लव मैरिज का चस्का बहुत बुरा होता है। अगर एक बार मर्दों को लग जाए ना तो बार बार लव मैरिज करना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी की ठोक बजा के शादी की थी। हाँ, ठोक बजा के शादी की थी, तभी तो समीर सगीर, दीवान दीवाना, गुलाबी चिट्ठी। हे भगवान, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। और किसी ने भी ठीक ही कहा है कि शादी तो एक लॉटरी है। अगर अच्छा पति मिल गया तो खुशियों की दौलत मिल जाती है, और नहीं तो बहन जी हो गई छुट्टी। ओफो बहन जी, रात के 1:30 बजे हम लोग क्या ये सब करने आए हैं? अरे हम लोग तो सलाह मशवरा करने आए थे। तो फिर दो ना सलाह। बहन जी, मैं तो सुहासिनी को टेलीग्राम दे देती हूँ कि वो आ जाए। अरे नहीं बहन जी, ऐसा मत करना। वो सिंगापुर गई है काम के लिए ना, अगर हमने ऐसी खबर उसे दे दी तो वो घबरा जाएगी, भाग के आ जाएगी। तो आने दो ना। अरे काम जरूरी है कि शौहर? बहन जी, उसमें भी तो प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे यही कि हम लोगों को गारंटी क्या है कि ये लफड़ा बड़े दामाद जी का है। अरे टेलीग्राम ने तो सब कंफर्म कर ही दिया। इसीलिए तो मुझे इत्मीनान हो गया बहन जी। क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि सुहासिनी के लिए फिक्र भी तो लगी हुई है। हाँ, बड़े इत्मीनान से फिक्र कर रही हो बहन जी। अरे मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। हाँ, मैं सोचती हूँ। देखिए, एक बात बताती हूँ, आप जो है ना बड़े दामाद जी को घुमा फिरा के समझाइए कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बेटी शादी के लायक है, अब बेटी की शादी करेंगे या अपनी। अरे बहन जी,
कैसी कैसी बातें करती हो तुम? मेरे मुंह में कीड़े, मेरे मुंह में धूल, सॉरी। नहीं बहन जी, अरे जाइए ना। नहीं मुझसे नहीं होगा। अरे बहन जी जाइए ना। करीमा, अरे चाय लाना भाई। बहन जी आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप इस तरह डरती रही ना तो उसको बहुत नुकसान होगा। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो फट से चली जाती। लेकिन बहन जी मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकती ना। अरे तो आप ये सोच के जाइए कि ये टेलीग्राम देने के लिए जा रही हैं। हाँ अब क्या हुआ? बहन जी अगर ये टेलीग्राम दे ही ना तो उनकी मुलाकात ही नहीं होगी। थोड़ा अकल से काम लीजिए बहन जी। आज तक प्यार करने वालों को कोई रोक सका है भला? देखिए मैं बताती हूँ, आप दामाद जी को घुमा फिरा के उनके विचार पूछिए कि वो आपकी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं इस उम्र में। ठीक है? अगर बड़े दामाद जी से कुछ हिंट मिले तो मैं अपने दामाद को पकड़ूं। हे भगवान मेरी बेटी को बचाना। अरे मम्मी जी, आप चाची कहाँ है? आपने क्यों तकलीफ की? सिर्फ चाय लाने से तकलीफ नहीं होती दामाद जी, और भी बहुत सी बातें हैं। थैंक यू। आप चाय लेंगी? मैं पी लूंगी बाद में। अरे टेलीग्राम। ओह शबनम, वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। दामाद जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरी बेटी आपको कैसी लगती है? कौन सी बेटी? मेरी बेटी सुहासनी, आपकी पत्नी। तो आपको ज्यादा पता होगा, उसकी माँ है आप। मेरी बेटी तो बहुत मासूम है, नादान है, बिल्कुल बच्ची जैसी है। देखिए मम्मी जी, हर माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो। और वैसे आप गलत फहमी मत रहिए, सुहासनी इतनी नादान नहीं जितना आप उसको समझती हैं। वो तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है वो। मगर आप तो उससे खुश हैं ना? अजी मैं ना खुश होकर भी कहाँ जाऊंगा। दामाद जी आजकल की औरतों को दूसरे के पति हड़पने का बड़ा शौक लगा है। मम्मी जी माफ कीजिए, आजकल की जो पत्नियां है ना, उन्होंने ही पतियों को रास्ते बताए इधर उधर भटकने के लिए। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने की आदत पड़ गई ना। अब देखिए ना, बिजनेस करती हैं, जुआ खेलती हैं, किट्टी पार्टियों पे जाती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी ही है। अब देखिए ना, सिंगापुर चली गई है और मैं यहाँ अकेला बैठा। बुला लूंगी, आज ही बुला लूंगी, मगर मेरी बेटी को आप छोड़िएगा नहीं। आइए बहन जी, ज्यादा घबराइए नहीं। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए। Hello, Taj. Give me 2012, please. Yeah, Mr. Sodi from Shabnam Enterprises, Hyderabad. बहन जी, मुझे तो लगता है बड़े दामाद जी सुहासिनी से बहुत नाराज हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अब मैं क्या कहूँ, बेटी तो आपकी है, लेकिन मेरी समझ में एक बात आती है, सुहासिनी का ब्यूटी पार्लर चलाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर दामाद जी को पसंद ना होता तो मेरी बेटी कभी ना करती है काम। यही तो फर्क है आपकी बेटी में और मेरी बेटी में। मेरी सुनीता कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जो उसके मियाँ को पसंद ना आए। आप तो सारी बुराइयां मेरी बेटी में ही देख रही हैं। आपकी बेटी तो बिल्कुल दूध की धुली है। तो मुझ पे क्यों बिगड़ रही हैं? टेलीग्राम ने तो सारा मसला हल ही कर दिया ना। बहुत होशियार मत बनो मिसेस खुल्लर, तुम भी अपनी दामाद की तरफ से परेशान नहीं हो? अरे वो तो तब की बात थी जब आपकी और दामाद जी की बातें नहीं सुनी थी। अब तो उन्होंने खुलकर सब कुछ बता दिया। ऐसा क्या खुलकर बता दिया जो मैंने नहीं सुना और तुमने सुन लिया? यही कि सुहासिनी को नादान मत समझो, बहुत पहुंची हुई चीज है। होशियार कहा था। अरे तो बेचारे शरीफ आदमी हैं और क्या कहते, लेकिन समझने वाले तो समझ गए ना कि क्या कहना चाहते थे। क्या 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 समझ लिया? अरे यही कि आपकी बेटी बहुत, जाने दो, मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बेटी पर। मेरे दामाद खुश है उससे। अरे इसलिए खुश है कि आजकल आपकी बेटी उनके साथ में नहीं है। देखा नहीं टेलीग्राम को कैसे बार बार चूम रहे थे और शबनम शबनम कह रहे थे। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो मिसेस खुल्लर, टेलीग्राम लेके ही बैठी हो। अरे खत तो तुम्हारे दामाद के ही नाम आते हैं, मजे ले लेके तो वही पढ़ता है। अरे क्या मजे लेता है, जो लिखा है वही तो पढ़ता है बेचारा, आपके दामाद को सुनाने के लिए। अब ये तो टालने वाली बात हो गई मिसेस खुल्लर। मैं कहती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे दामाद पे ही शक करती रही
और आपका दामाद आपकी लड़की के हाथ से फिसल जाए। आपके मुंह में कीड़े, आपके मुंह में धूल। अरे मेरे मुंह में कीड़े क्यों? तुम्हारे मुंह में कीड़े, तुम्हारे मुंह में धूल। आप लड़ क्यों रही हैं? मैं कहती हूँ मिसेस खुल्लर, आप भी अपने दामाद से पूछ कर देखिए वो क्या सोचता है आपकी लड़की के बारे में। हाथ कंगन को आरसी क्या पूछ लेंगे, आने दो। आने क्यों दो, चलो अभी चलो। चलो चलो। अरे रुको रुको बच्चों, क्या कर रहे हो? स्कूल बस वैसे ही मिस हो गई है। डैडी चले गए तो स्कूल कैसे जाओगे? आभा रुको, आभा पहले पिन तो लगा लूं। नहीं, पहले विशाल को लगा, फिर मैं लगाऊंगी। मम्मी लगता है कि आज आभा का स्कूल जाने का मूड नहीं है। झूठ, आज तेरा मूड नहीं है स्कूल जाने का। गंदी बात, स्कूल जाने का मूड होता है। ये बात आप लोगों को किसने सिखाई? इन्हें सीखने की क्या जरूरत? ये तो हम जैसे शरीफ माँ बाप के बच्चे लग ही नहीं रहे हैं आजकल। सुनो, मेरे ख्याल से घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब हो गया है। एक्सटर्नल एलिमेंट जो है घर में। सुनो, तुम्हें सुना रहा है। हाँ सोमू, बच्चों के सामने तो ऐसा मत बोलो। ओहो, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? आया। अब छोटी नानी और बड़ी नानी के लिए कह रहे हैं ना? छोटी नानी के बारे में क्या बात हो रही है? डैडी कहते हैं कि आप बहुत वही कह रहा था। ये तो एकदम बुढ़ियों की जैसे बातें करती है। हाँ डैडी, ये हमेशा छोटी नानी की तरह ही बातें करती है। कैसे? कल मैंने इसे कहा कि पढ़ नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएगी, तो आप जानते हैं इसने क्या कहा? क्या क्या क्या? तेरे मुंह में कीड़े, तेरे मुंह में धूल। हमारी आभा रानी तो बहुत तेज है। बिल्कुल अपनी नानी पे गई है ना? तुम्हें और कोई नहीं मिला जो नानी पे चली गई? पूछो ना। अरे अभी कैसे पूछूं? बाद में पूछ लूंगी ना। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं पूछती? मैं पूछती हूँ। दामाद जी। हाँ जी। सुनीता कैसी है? कौन सुनीता? वो तो मेरा दिल ही जानता है। इसका मतलब आप सुनीता से खुश नहीं है। मेरा मतलब है खुश है। मैं तो आपको कभी ना बताऊं, राज है, मेरा पर्सनल मामला है। सुनो, मैं चलता। चलो बच्चों चलो। हाँ। और हाँ, वो मेरी गुलाबी चिट्ठियां है ना, तो संभाल के रख लेना। बेटी, बहन जी, ये क्या हुआ? आप लाइन पे आई ना। क्यों मिसेस खुल्लर, अब तो आंखें खुल गईं? हाँ बहन जी, कहा सुना सोचा सब माफ कर दीजिए। छोड़िए इन बातों को, अब तो ये सोचिए कि उस औरत से अपने दामादों को बचाया कैसे जाए। अरे बहन जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं क्या बोलती? सरला अम्मा है घर में। ये सरला अम्मा कौन है? मतलब मम्मी जी, वो यहाँ नहीं है। लेकिन तुम कौन है जी? ये जास्ती सवाल नहीं पूछने का, हाँ? सिर्फ जवाब देने का। सरला अम्मा है क्या? कहा ना नहीं है। ये जास्ती चालाकी नहीं, तुम लोग मेरे को जानते नहीं। बताओ बताओ, जान जाएंगी। मरियम कुट्टी का नाम नहीं सुना? हमने तो नहीं सुना। यही प्रॉब्लम है, औरत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, उनका जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है। हाँ, मगर तुम हो कौन? अभी बताए ना, मरियम कुट्टी। कुट्टी जी, आप करते क्या है? गुंडागर्दी। मावाली नहीं अपन, टपोरी बदमाश, क्रिमिनल। तुम क्रिमिनल हो? और क्या? सुपारी लेती अपन। फिर जिस औरत को बोलो, जिस लड़की को बोलो, उसका गर्दन काट सकती मैं, किडनैप कर सकती, हाथ पैर पन तोड़ सकती। हे भगवान! भगवान भगवान नहीं करने का। हाय क्यों? जो जितना जास्ती भगवान भगवान करता ना, उतना ही पापी होता है। मैं क्या पूछती? सरला अम्मा किधर को है बताओ? ये सिंगापुर गई है। लेकिन कुट्टी जी, सरला अम्मा से आपको क्या काम है? उनके लिए किसी ने सुपारी दी आपको? मौत आई क्या उसकी? सरला अम्मा के लिए सुपारी दिया, समझो खुद का वास्ते सुपारी दिया। लेकिन कुट्टी जी, आप औरत होकर ऐसा काम क्यों करती हैं? मेरे को लगा कि मर्द लोग को ठीक करने का वास्ते तो कितना मर्द सुपारी लेता, पर बदमाश तो औरत भी होती ना। तो औरत लोगों को ठीक करने का वास्ते तो औरत होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। सो बन गई मरियम कुट्टी। अच्छा, कैसी कैसी औरतों को मारने के लिए सुपारी मिलती है आपको? बुड्ढी लोगों। बुड्ढी लोग जितना घर में आग लगाती ना,
इसलिए मेरे को बुढ़ी को मारने के वास्ते ही जास्ती सुपारी मिलता। मैं क्या बोलती? अभी सात बंगला में एक बुढ़ी का मर्डर हुआ। कौन किया? अपुन। उसका दामाद सुपारी दिए ला अपुन को। क्यों 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 क्यों? वो बुढ़ी अपने बेटी के घर में रोज रोज जाकर खिटखिट करती थी। उसका दामाद का भेजा फिर गया एक दिन, बस मेरे को सुपारी दे डाला। पर तुम लोग काहे को इतना इंटरेस्ट लेके पूछती? किसी को खल्लास करने का है क्या? नहीं, हमें किसी को नहीं मरवाना। नहीं, मेरा मतलब हाँ, मेरा मतलब है थोड़ी मार पिटाई करके भगा देने का है। कितना मारने का? कितना मारने का मतलब क्या? एक लाफा मारने का, हाथ पैर तोड़ने का, या कुछ एसिड वैसे? नहीं, ये ऐसे ही डांट डपट के शहर से भगा दो, सुपारी मैं दूंगी। हो जाएगा। सच? इधर में लफड़ा क्या है? कुट्टी जी, बात ये है कि एक औरत ने हमारे दोनों दामादों को फंसा रखा है। दोनों दामाद को? होता है, ऐसे ही होता है। घबराओ नहीं, काम हो जाएगा, आसान है। हो जाएगा। जी, ये लो सुपारी, पूरी 1.5 किलो है। ये बुढ़ी, तुम्हारी अब कुट्टी से मजाक करती? हाँ? उल्लू का पट्टी समझती तुम्हारी हम कुट्टी को? नहीं। इसको सुपारी बोलते? ये अक्का सुपारी है, इसको काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके पान का अंदर डालते हैं और खाते हैं। ये इसका टुकड़ा लोग अगर सरला अम्मा के घर में नहीं होती ना तो अभी तेरा तो मैं टुकड़ा कर डालती थी। जास्ती आवाज नहीं ऊंचा करने का। हाँ, मैं आवाज ऊंचा करने का बेटी नहीं करने का। देख सरला अम्मा आएगी ना, हाँ, उसको बता ना मरिया कुत्ती आएगी। भेजा फिर गया मेरा। आज एक बुढ़ी गई। बेटी, ये तो पागल कुत्ती थी। क्या मम्मी, तुम सुपारी उठा के ले आई? उसी ने तो मांगी थी बेटी। नहीं मम्मी, सुपारी उन पैसों को कहते हैं जो ये लोग दूसरों को मारने के लिए लेते हैं। चल हट, पैसे को कोई सुपारी कहता है क्या बहन जी? ओह बहन जी, छोड़िए ये सब बातें। मैं तो कहती हूँ कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि शबनम हमारे दामादों का पीछा छोड़ दे। आंटी जी, आप ही कुछ सोचिए, आप अच्छा सोचती हैं। बहन जी, हम लोग एक काम करते हैं, ताज चलते हैं और शबनम के हाथ पैर जोड़ते हैं, हमारे दामादों का पीछा छोड़े। अरे बहन जी, मैं तो ये कीमत भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी दे दूँ। ओहो बहन जी, जल्दी कीजिए ना, इससे पहले कि दामाद जी ताज पहुंच जाएं, हम लोग जाकर उसका ब्रेन वॉश करके आ जाते हैं। चलिए चलते हैं। चले मम्मी? हाँ। देख लिया बलराज क्या कर रहा है? हाँ, वो कुछ लिख रहे हैं। और तेरा मियाँ? वो कुछ पढ़ रहे हैं। और बच्ची? वो कीर्ति की सहेली आई हुई है, संजू भी वहीं चिपका है। बिल्कुल बाप पे गया। बहन जी, इसका मतलब रास्ता बिल्कुल साफ है। चलो। आदाब जी। माफ करो, हमने चंदा देना बंद कर दिया, कोई और घर ढूंढ लो। जी मैं भिखारन नहीं जी, शबनम हूँ। शबनम? आओ, हम तुमसे ही मिलने जा रहे थे। आओ से मिलने। आदाब जी, आदाब। आदाब, ठीक है। ओ सगी तुम्हारे हेच रहते ना जी? हाँ, बोलो। उन्होंने मेरे सरताज हैं, मेरी आंखें तरस गई उन्हों के वास्ते। मैंने कितने खता लिखे, उन्हें जवाब ही नहीं देते। हमने देने नहीं दिया। अब पे लोगा ने? हाँ, काय को? हम लोग खराब लोग हैं इसलिए। दुनिया में कुछ खराब नहीं होता, हालात बना देते हैं। नहीं, हम लोग तो पैदाइशी खराब लोग हैं। वैसे अब पे लोगा के हर जुल्म सितम सहने को मैं तैयार हूँ। हैं? तू तो आजकल की लड़की है, तुझे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और तू जुल्म सहने को तैयार है? मोहब्बत ने की जी आपने। मोहब्बत के नसीबा में जुल्म सितम सहना ही लिखा होता है। जितना जुल्म होता ही मोहब्बत मजबूत से मजबूतर होती जाती। लगता है ठान के आई है। हाँ, बुला दीजिए ना जी उनको। बुलाते हैं, पहले तुम्हारा ब्रेन तो वॉश कर ले। वाश क्या होता है जी? माफ कीजिएगा, मुझे जरा वो अंग्रेजी नहीं आती ना। हाँ, फिर तो तुम्हारा इस घर में गुजारा हो चुका। सीख लूंगी जी मैं। क्या सीखोगी? सब कुछ जो अप्पे लोगा कहेंगी। वैसे अप्पे दोनों में शकीर की अम्मा कौन? हम दोनों ही हैं। हाँ। हैं? दो अम्मा है? हाँ, और दोनों ही बहुत बुरी हैं। नको जी,
हाँ हाँ, हमारा पूरा खानदान खराब है। नहीं, आप पे लोग झूठ बोल रही हैं। अरे झूठ क्यों बोलेंगी? हम तो 2 बहुओं को ऊपर पहुंचा चुकी हैं। हाँ। क्या खुदा, मेरे सगे तो कुंवारे आई। नहीं, उसे तीसरी शादी भी की है। ऐसा हो ही नहीं सकता जी। ऐसा ही है। बुलाइए उन्हों को, मैं उन्हों से पूछूंगी। हाँ करीमा, ओ करीमा। हाँ भैया। अरे, चाची। नहीं वो तुम ही भी पहचानती हो? नको जी, कौन उन्हों? यानी मेरा वाला है। ये लड़की, तू लड़की है या लड़की जात पर कलंक? तू यहाँ समुद्र में छलांग मार के मरने आई है ना? अरे मरना ही है तो मिलने की क्या जरूरत, ऐसे जाके मरना। नको जी, तुम्हें कैसे बातें करते हैं? और तुम लोग वो शादीशुदा मर्दी मिलते हैं इस फरमाने को? या खुदा, मेरे सगी शादीशुदा नको जी। एक मिनट सुन, तू शबनम ही है? हाँ। हैदराबाद से आई है? हाँ जी। तो कान खोल कर सुन ले, तेरा सगीर शादीशुदा है, मैं उसकी बीवी हूँ और मेरा शौहर कैरेक्टर का उजड़ा हुआ है। और उसने मुझसे झूठ कहा है। वो सगीर नहीं समीर है, दीवाना नहीं दीवाना, समझी? नहीं जी नहीं, तुम्हें लोग ऐसे बातें मत करो। कलेजा मुंह को आता है। मुझे एक झलक दिखा दो जी। ये ऐसे नहीं मानेगी। बोल, समीर को छोड़ने की क्या कीमत लेगी? 10, 20, 50, हजार। तुम्हें लोग मेरी मोहब्बत की कीमत मत लगाओ। बहन जी, ये ऐसे नहीं मानने वाली। रुपए की गड्डी मुंह पे देकर मारिए ना। मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है। अरे हाँ, जेवर। बोल, कंगन लेगी? नको जी। ये चेन लेगी? नको जी। अरे बुंदे लेगी? नको जी। नको जी। नको जी। अजय मेरी माँ है, मुझे मार रही थी, मुझे बचाओ। क्या हो रहा है? तुम इतना चिल्ला क्यों रही? कौन हो तुम? भाईजान, मुझे बचाओ भाईजान। भाईजान। हाँ भाईजान, मुझे मेरे सगीर से मिला दीजिए भाईजान। सगीर? दीवाना? वो कहते हैं खुद को दीवाना, पर मेरे सर की कसम, मैं हूँ उनकी दीवाना। सगीर दीवाना और ऊपर से शायर? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ। मगर उन्होंने तो खता में ही इसका पता लिखे है। हमारे घर का? हाँ। यहाँ का? हाँ। तुमने उसे देखा है? उनकी तस्वीर देखी मैंने। उसने तुम्हें देखा है? मैंने खता में उनको अपनी तस्वीर भेजी थी। जब से खता ही जाना बंद हो गए, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ भाईजान? हाँ, नहीं। हाँ? नहीं, इंशाल्लाह आप तो अच्छी खासी खूबसूरत दिखती हैं। इंशाल्लाह नहीं बाजी, माशाल्लाह। अरे पर ये सगीर दीवाना है कौन? अस्सलाम वालेकुम। लंबा सफर था, हम मिलने चले थे मायूसी के जंक्शन पे। जा ठहरी मेरी गाड़ी। तुम्हें? शुभ, आप? अरे घोचू, तो तू है सगीर दीवाना? तस्लीम। तू शायर है? तस्लीम। करीमा, तू शायरी करता है? तस्लीम, सुनाओ। हरगिज नहीं। तुम्हारी मुंडी की तस्वीर भेज के मुझे खूब उल्लू बनाई जी तुम्हें। मेरी शायरी की कसम शबनम, तस्वीर भेजते वक्त मेरे दिल में ना कोई छल था ना कोई कपट। आपने मेरी शायरी के साथ प्यार किया है या मेरी सूरत के साथ? शायरी तो मैं पढ़ लिया करूंगी जी, मगर जिंदगी भर तुम्हारे साथ। खुदा खैर करे। दिल तोड़ना किसी का जिंदगी नहीं है शबनम। मेरे दिल के झुनझुने को इतना न झुनझुनाओ। मेरी जान पास आओ, मेरी जान पास आओ। चल हट फरेबी। नहीं शबनम, तुम नहीं जा सकती। शब्बो। अरे करीमा, बेटा आजा। सगीर, सगीर। इस बेवफा के जाने पर एक शेर सुनाओ। हाँ, सुनाओ। इंसान का दुश्मन है अगर कोई तो बस उसका दिल है, उसका दिल है, उसका दिल है बस। करीमा, एक चाय लाना। करीमा, जूते पॉलिश कर दो। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख, इस
रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।